ब्रीफिंग में आप सभी का स्वागत है। और मैं इधर हाल के कुछ दिनों में जो महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हुई हैं, घटनाएं हुई हैं, उसके बारे में आपको बताऊँगा। सबसे पहले मेरे पास में अपडेटेड डेटा है जो कल कई अखबारों में प्रकाशित भी हुआ है। मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग द्वारा आयोजित मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा में नकल करते हुए कई अभ्यर्थी पकड़े गए, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। वो संख्या कुछ समाचार पत्रों में 270-72 ऐसे कुछ अंकित की गई। अभी अधिकतम सूचना प्राप्त की गई है और ये सूचना में अभी तक कुल 303 अभ्यर्थियों के गिरफ्तार होने की सूचना है, जिसमें कि जो संख्या है उसमें भागलपुर में सबसे ज़्यादा 78, बक्सर में कुल 76, नालंदा में 42, गया में 33, पटना में 25 एवं अन्य जिलों में इस प्रकार से गिरफ्तारियां की गई। और ये मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग द्वारा सिपाही परीक्षा से संबंधित है। कई समाचार पत्रों में उसे पुलिस सिपाही अंकित कर दिया गया है, जो तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। ये मद्य निषेध विभाग के अंतर्गत सिपाही के जो पद है उस पर नियुक्ति की जा रही थी, उससे संबंधित। दूसरी एक महत्वपूर्ण आपको जानकारी और उपलब्धि बताना चाहता हूँ। कमजोर वर्ग अपराध अनुसंधान विभाग के अंतर्गत एक विशिष्ट विभाग है और इसके अंतर्गत बाल यौन शोषण, मानव व्यापार निरोध विषयक एवं बाल श्रम से संबंधित मामलों में लगातार कार्रवाई की जाती है। इसके लिए जिला स्तरीय मानव व्यापार निरोध इकाई यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो इकाई है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, वो भी कार्यरत है। मैं आपको बता दूं और आंकड़े अच्छे हैं, इस पे इससे स्पष्ट होता है कि पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। मानव व्यापार निरोधक यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बाल श्रम यानी चाइल्ड लेबर से संबंधित जो कृत कार्रवाई है 2022 में, उसमें पहले मैं पिछले 2 सालों का फिगर बता देता हूँ। वर्ष 2020 में 75 प्राथमिकी दर्ज की गई, वर्ष 2021 में 111 प्राथमिकी दर्ज की गई और वर्ष 2022 में अभी अगस्त तक का आंकड़ा है, उसमें 172 प्राथमिकियां अभी दर्ज कर दी गई हैं। इस प्रकार से तीनों सालों नक्सलियों के विरुद्ध कार्रवाई के बारे में आपको लगातार प्रेस ब्रीफिंग में बताया जाता है और पिछली बार भी बताया गया था कि किस तरह से औरंगाबाद पुलिस, सीआरपीएफ और अन्य कोबरा पुलिस के सहयोग से जहां 18 लाख के घोषित इनामी नक्सली विनय यादव को गिरफ्तार किया गया था। फिर उनके गिरफ्तारी के बाद उनके बयान पर जमीन से अंदर गाड़ कर रखे 20 लाख रुपए बरामद किए गए थे। ये सब पुराने में आपको बताया गया। अब वो हमारा गया और औरंगाबाद का क्षेत्र है। एक दूसरा हमारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है जो मुंगेर और लखीसराय क्षेत्र है। उसमें 16 अक्टूबर को जिला पुलिस सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के द्वारा कजरा थाना अंतर्गत बकुरा पहाड़ के नजदीक जंगल में सर्च अभियान चलाया गया। उस सर्च अभियान में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए, जिसमें कि कॉर्डेक्स वायर जो लैंडमाइन लगाने के काम आता है, डेटोनेटर 20 जिससे कि 20 तरह के लैंडमाइन लगाए जा सकते हैं और उसको लगाने के लिए तरह तरह के पदार्थ और बाकी मटेरियल वगैरह भी बरामद किया गया है। और जो विस्फोटक सामग्री है वो 3 किलोग्राम बारूद भी बरामद किया गया। इस संबंध में कजरा थाना का संख्या 133 दर्ज किया गया है। यूएपीए एक्ट भी उसमें लगाया गया और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। और इसके अलावा औरंगाबाद में 21 कांडों में वांछित और आरोपित 50,000 के इनामी नक्सली की गिरफ्तारी जिला पुलिस, एसटीएफ एवं अन्य बलों के द्वारा लगातार की गई कार्रवाई में प्राप्त हुई है। इसमें औरंगाबाद से इनामी नक्सली नजीबुल्लाह अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। इन 21 कांडों में जो इसका आपराधिक इतिहास है 21 कांडों का, उसमें मदनपुर थाना में 13 कांड, देव थाना में 2 कांड, लुटुआ थाना में 1 कांड, डुमरिया थाना में 2 कांड, आमद
थाना में 2 कांड, रोशनगंज थाना में 1 कांड अंकित है। और इस पूरे अभियान में अभी तक जनवरी से लेकर अभी तक जो है 2022 में 50,000 के इनामी 18 अपराधियों नक्सलियों एवं 25,000 रुपये के 4 अपराधियों नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो ये हमारे नक्सल क्षेत्रों के अपराध करने की गिरफ्तारी से संबंधित मामला है जिसमें हमारी उपलब्धि हुई है। और कम उम्र के दोनों को मिला के अगर कुल मुक्त कराए गए पुरुषों की हम बात करें तो वर्ष 2020 में 79, वर्ष 2021 में 235 पुरुषों को और वर्ष 2022 में अगस्त तक 308 पुरुषों को मुक्त कराया गया। गिरफ्तार मानव तस्कर, इस पूरे अभियान में कितने मानव तस्कर गिरफ्तार किए गए उसकी आंकड़ा भी मेरे पास में उपलब्ध है। 247 मानव तस्कर से संबंधित अपराधियों को 2020 में गिरफ्तार किया गया। 2021 में 331 मानव तस्कर से संबंधित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और अगस्त 2022 तक 274 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा एक पॉक्सो एक्ट में जो सजा है उसमें भी हमारी बहुत अच्छी प्रगति हुई है। माननीय न्यायालयों के द्वारा काफ़ी मामलों में सजा भी दी गई है। इसका आंकड़ा मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा, विस्तृत आंकड़ा मैं अलग से अपलोड कराऊंगा। 2020 में 126 अपराध कर्मियों को सजा दी गई पॉक्सो एक्ट में। 2021 में 270 मामलों में 315 अपराध कर्मियों को सजा दी गई पॉक्सो एक्ट में। और 2022 में अगस्त तक, महज अगस्त तक के आंकड़े हैं, 268 कांडों में 317 अपराध कर्मियों को अभी तक सजा दी गई है, जो महज अगस्त तक के आंकड़े हैं। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो 2020 में 126, 2021 में 315 और 2022 अगस्त तक 317 अपराध कर्मियों को अभी तक सजा दी गई है। पॉक्सो एक्ट में हमारा लगातार अभियान चल रहा है। डिटेल अगर मैं बताऊं तो 2022 में अगस्त तक 4 अपराधियों को फांसी की सजा दी गई और 72 को आजीवन कारावास अभी तक अगस्त में सुनाया गया है पॉक्सो एक्ट से संबंधित। ये हमारी उपलब्धि है और हमारे कमजोर वर्ग के द्वारा इसका लगातार अनुसंधान किया जाता है। इसके कारण और सफल अनुसंधान के कारण इस तरह की उपलब्धि